हालेलुया। आइए समय है कि अब परमेश्वर की महिमा में चलेंगे और सभी अपने गले की आवाजों को खोलेंगे और जीवित सामर्थी परमेश्वर के लिए गाएंगे। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, सभी से दूरी, तू ही है आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, सभी से दूरी, तू ही है आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तेरे नाम से पहले दुनिया, तेरे नाम से पहले दुनिया और कुछ भी जाना। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। अपने गले की आवाज को खोलें और परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वो परमेश्वर है जो मुझको और आपको यहाँ तक लाया। निश्चय वो परमेश्वर हमें आगे भी ले जाएगा। वो परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर है, वो परमेश्वर मूसा का परमेश्वर है, वो परमेश्वर मेरा और आपका भी परमेश्वर है। तू दलाली खुदावन मेरा बादशाह, अपने जोरी में मेरे खुदावन हुआ। तू दलाली खुदावन मेरा बादशाह,
पहले कि हम वचन में जाएं, एक बार फिर से यीशु को याद करिए। वो परमेश्वर कितना महान है जिसकी मैं और आप आराधना करते हैं। वो ईश्वर कितना महान है जिसको मैं और आप पूछते हैं। वो परमेश्वर है जो हमको सहारा देता है। वो परमेश्वर है जो हमको आशीष पर आशीष देता है।
के आज, ओ यीशु, ओ यीशु, शिफा दे दे सबको आज, शिफा दे दे सबको आज, चंगाई दे दे सबको आज, चंगाई दे दे सबको आज। इस समय आप अपनी छुटकारे के लिए परमेश्वर से कह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर निश्चय जाने आपको छुटकारा देगा। कर्जों से मुक्त कर दे अपने लोगों को आज, कर्जों से, कर्जों से, कर्जों से मुक्त कर दे आज, अपने लोगों को कर दे आज, बख्शीश कर दे तू आज, बख्शीश कर दे तू आज, पापों से मुक्त कर दे आज, पापों से मुक्त कर दे आज, पापों से मुक्त कर दे आज, अपने लोगों को मुक्त कर दे आज, आत्मा से, आत्मा से भर दे आज, तू भर दे आज, आत्मा से, आत्मा से तू भर दे आज, तू भर दे आज, तू भर दे आज, आत्मा से तू भर दे आज, तू आ मन में समा, तू आ मन में समा, तू आ, तू आ, तू आ, तू आ, तू मन में तू सबकी समा। प्रभु परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ ये जो गीत प्रभु परमेश्वर तुझसे एक प्रार्थना के माध्यम से गाया गया है, प्रभु यीशु अपने लोगों में चिन्ह और चमत्कार कर, बीमारियों से, कर्जों से, लाचारियों से, तन्हाई से छुटकारा दे, क्योंकि वो तू ईश्वर है जो अग्नि में सामर्थी ईश्वर है। तेरे आने से लिखा है आकाश भी हक जाता है, तेरे आने से ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पर्वत भी कांप उठते हैं, तेरे आने से समुद्र की लहरें भी ऊंची उठने लगती है, तेरे आने से जिंदगी बदल जाती है। वो सामर्थी परमेश्वर अपने लोगों की जिंदगियों में आ
अपने लोगों की जिंदगियों में आ, अपने लोगों की जिंदगियों को, डूबती हुई जिंदगी को तू सवार। और प्रभु परमेश्वर इनको अपने हाथों में ले ले, अपने हाथों में ले ले, अपने हाथों में ले ले। तेरा प्यार कभी हमारे जीवन से कम ना हो। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कहा, ओ तेरा पहला जैसा प्यार फीका पड़ गया, तूने अपने पहले से प्यार को, तूने अपने पहले से प्रेम को छोड़ दिया है। लेकिन आज प्रभु परमेश्वर इस समय इस घड़ी में प्रार्थना करता हूँ प्रत्येक ऐसे जीवन के लिए जिन्होंने अपने पहले जैसे प्रेम को छोड़ दिया, जिन्होंने पहले जैसी प्रार्थना करने के भाव को छोड़ दिया, जिन्होंने पहले जैसे तेरे को इबादत करना छोड़ दिया। ओ प्रभु परमेश्वर, आज वो सारी बंदिशें तेरे लोगों के जीवन से मुक्त होने पाए। अपने लोगों को तू छुटकारा दे और प्रभु परमेश्वर इनके जीवन को अपनी आत्मा से भर दे। ये लोग जो प्रभु परमेश्वर तेरी आराधना, तेरी स्तुति कर रहे हैं, प्रभु परमेश्वर अब आत्मा का अंश इनके जीवन में आए। आत्मा, पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर इनके जीवन में कार्य करे। पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा के वरदान इनके जीवन में दिखाई देने पाए। जब ये गीत गाते हैं, जब ये प्रार्थना करते हैं, जीवन के संग्राम में जब भी ये लड़ते हैं, प्रभु परमेश्वर इनको अनुभव हो कि कोई मेरे साथ है, कोई मेरे साथ है। प्रभु परमेश्वर आत्मा का स्पर्श और आत्मा का अनुभव तू सबको दे, क्योंकि तू वो ईश्वर है जो सदा काल से हमारा उद्धार करना चाहता है। परंतु मानव जाति ने आधाम में पड़ने के बाद अपने उद्धार का सर्वनाश कर दिया और तुझे इस संसार में यीशु के रूप में आना पड़ा। तू अब भी उद्धार चाहता है, तू तब भी उद्धार चाहता था। आज प्रभु परमेश्वर तेरी उद्धार की आशीष तेरे लोगों तक पहुंचने पाए। आज के वचन के द्वारा तू अपने लोगों से बातचीत कर और तेरी सामर्थ तेरे लोगों के जीवन में दिखाई देने पाए। हर बात में धन्यवाद करते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। समय आ गया है प्रभु के लोगों वचन के सुनने, और जब मैं और आप परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनते हैं तो सबका ध्यान केवल और केवल परमेश्वर के वचन पर ही बना है। आज की इस पवित्र सुबह में जो पढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन है वो है लूका की इंजील, उसका 9 अध्याय। सत्तावन पद से और उसके 62 पद तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। लूका की इंजील 9 अध्याय 57 पद से 62 पद तक यीशु मसीह के बारे में लिखा। जब वो मार्ग में जा रहे थे, यानी कि यीशु मार्ग में जा रहे थे, तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उनसे कहा, लोमड़ियों के भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुए को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। दुआ। प्यारे खुदावंद, ये पवित्र वचन आपका है, शब्द तेरे हैं,
लेकिन बोलकर निकालने का सामर्थ्य तू हमें दे कि हम तेरे उस गुण भरी बातों को जो आज की इस सुबह तूने इस कलीसिया के लिए रखी है, प्यारे प्रभु, लोगों को सुनने का मन, समझने की बुद्धि और चलने का आत्मा प्रदान करे कि हम तेरे वचन को केवल सुनने वाले ही नहीं किंतु वचन पर चलने वाले बने। एक एक जीवन को पवित्र आत्मा अपने कंट्रोल में ले। शैतान की सारी युक्तियों को, अंधकार की सारी युक्तियों को यीशु मसीह तेरे नाम से खत्म करते हैं। यदि अभी भी किसी का मन किसी भी बात से विचलित है, परेशान है, अब प्रभु तेरी उपस्थिति में अभी भी नहीं लगा, उसके मन को फेर कर तेरे सम्मुख लाते हैं कि वो तेरे वचन को बड़ी गंभीरता के साथ सुने और आज के वचन पर अपना आत्मिक प्रकाशन दे। यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। इस चैप्टर के अंदर में प्रभु यीशु मसीह मार्ग में होकर किसी रास्ते से जा रहे हैं। पहला शख्स मिला और कह रहा, प्रभु यीशु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा। पहले शख्स से प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम है? वो यीशु मसीह के पीछे जाने की बात कर रहा है। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने एक बड़ा सटीक उदाहरण दिया। कह रहा, लोमड़ियों के तो फट होते हैं। लोमड़ी, आप लोगों ने लोमड़ियां देखी होंगी, और आकाश के पक्षियों के बसेरे करने के घोंसले होते, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सर धरने की भी जगह नहीं। एक और मिल गया। उसने कहा, प्रभु, उसने कहा, मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह उससे कह रहे हैं, क्या हो ले? मेरे पीछे हो ले। एक अच्छा उसके पास में एक्सक्यूज, बहुत अच्छा। उसने सामने वाला सोचे कि अच्छी बात है। क्या कह रहा है वो? जब यीशु मसीह उससे कह रहे हैं मेरे पीछे हो ले, तो उसका उत्तर क्या आया? किसको गाड़ियों? पिता को गाड़ी। प्रभु कॉलिंग कर रहा है, मेरे पीछे हो ले। लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर में अफसोस इस बात का है कि हमारे इस संसार के अंदर में प्रभु बुलाता है और हम उसके सामने अपनी कोई ना कोई मजबूरी रखते हैं। पहले मैं पिता को गाड़ा हूं। उसने पिता को गाड़ने का मतलब है संसार की तरफ वो ध्यान करना। प्रभु यीशु मसीह ने उससे भी कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, लेकिन तू मेरे पीछे हो ले। आज हम कई बार जिंदगी के अंदर में मुर्दानगी वाली चीजों पर ज्यादा ध्यान करते हैं, जिस चीज के अंदर में जान नहीं। एक और मिल गया, एक और मिल गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले। उसने भी कुछ कहा। उसने क्या कहा? अपने घर के लोगों को, वो घर के लोगों की चिंता कर। मैं अपने घर के लोगों को विदा कर रहा हूं। प्रभु कह रहा मेरे पीछे हो ले। जब तीन शख्स इस प्रकार के मिलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी बात जो बोली इन तीनों की जिंदगी के, जो आज के समय में
अपने एक्सक्यूज देते। उनसे पूछो चर्च क्यों नहीं आ पाते भैया? कोई कह रहा रिश्तेदार आ गया। क्या आ गया? निर्गमन की पुस्तक में क्या लिखा है कि 7वें दिन अगर तेरा रिश्तेदार भी तेरे घर में आ जाए तो या तो तू रिश्तेदार को लेके घर में परमेश्वर के आ जा, या रिश्तेदार से कह दे कि तू आराम कर, क्योंकि आज का दिन मेरा परमेश्वर का। लेकिन हम रिश्तेदारी निभाने लगते हैं। रिश्तेदारी और भी दिन हम निभा सकते हैं, 2 घंटे के बाद में भी निभा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रिश्तेदार भाग जाएगा, और अगर भाग भी जाए तो क्या फर्क, बताइए? कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर भाग जाएगा जिंदगी से तो बड़ा जबरदस्त फर्क पड़ जाए। अगर परमेश्वर मनुष्य की जिंदगी से दूर हो जाए तो उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क आ जाए। जब प्रभु यीशु मसीह ने इन 3 कैटेगरी के लोगों को देखा और उनकी जिंदगी को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने चौथी बात बहुत अच्छी बोली, महत्वपूर्ण बात। 3 जिंदगी को, 3 कैटेगरी की जिंदगियों को देखने के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के योग्य नहीं है। आप समझ रहे हैं? चौथी बात में मैं ऊपर की 3 बातों को छोड़ देता हूं, मैं चौथी बात पर आज के संदेश को बोलना शुरू करता हूं। 3 लोगों के जीवन के हमने देखे, बहाने देखे। क्या देखे? क्या देखे? बहाने। परमेश्वर के लोगों, यूं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम मेरी महिमा नहीं करोगे तो मैं तो पत्थरों से भी अपनी महिमा कराना जानता हूं। किसको ज्यादा जरूरत है? परमेश्वर को आपकी ज्यादा जरूरत है या आपको ज्यादा परमेश्वर की जरूरत है? ऐसा सोचिए। आप, मैं अगर सोचूं कि मैं सेवा न करूं तो मेरे जैसे हजारों खड़े हैं, परमेश्वर मत कर, मैं दूसरे को खड़ा कर दूंगा। आप जैसे जो चर्च में आने वाले हैं, आप कहें कि मैं नहीं जाऊं तो वो 10 को दूसरों को लाके बैठा देगा। जरूरत मुझे और आपको है प्रभु की, क्योंकि जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है, ना कि आपने परमेश्वर को जीवन दिया। अपनी सांसें परमेश्वर ने आपको दी है, ना कि आपने अपनी सांसें परमेश्वर को दी है। आपके लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ है, ना कि आप यीशु के लिए बलिदान हुए। आपके लिए यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा है, आप उसके लिए क्रूस पे नहीं चढ़े। आपके लिए यीशु कब्र में गया है, आप उसके लिए कब्र में नहीं गए। जरूरत मेरे को और आपको अपनी जिंदगी में, मुझे और आपको ज्यादा जरूरत प्रभु यीशु की है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के योग्य नहीं। पीछे नहीं देखना, कहानी देखना, पीछे नहीं देखना। अब आज के समय में खेल कूद बच्चे कम खेलते, कम खेलते। अब आजकल लोग बाग पढ़ाइयों में ज्यादा है, अपने कामों में ज्यादा, खेलने कूदने का काम कम है। लेकिन फिर भी जब हम लोग छोटे थे, खेला करते थे तो एक गोला बनाते थे।
ऐसे करके गोले में बैठ जाते थे और एक कपड़ा होता था और उसकी गांठ बांध देते थे और एक व्यक्ति घूमता था तो उसमें एक पहेली सी गाई जाती थी, आम छू काला बादाम छू, पीछे देखा मार खा। पीछे देखा, जो अपने हाथ को हल पर रखकर पीछे देखता है, बाइबल कहती है कि अंतिम समय के अंदर में वो मार खाने के योग्य काम कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज मुझे और आपको कई बार ऐसा जीवन के अंदर में होता है कि हम परमेश्वर के काम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते तो हैं, तैयार तो करते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें हमने हाथ को हल पे रख तो दिया प्रभु, लेकिन पीछे मुड़ के देख। परमेश्वर के लोगों, पीछे मुड़कर देखने का मतलब है कि आप अपनी उन बातों को जो आपने पीछे छोड़ दी हैं, अगर आप हमेशा उसी पर ध्यान करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जब एक दौड़ने वाला दौड़ता है, उसके सामने एक एम होता है, एक निशाना होता है और वो उसको देखकर दौड़ता है। अगर वो रुककर पीछे देखने लगे तो पीछे वाला दौड़कर आगे निकल जाएगा। जो अपने हाथ को हल पर रखकर पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। आमीन। परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश नहीं कर सकता। आज की इस पवित्र सुबह के समय में हम और आप अपने जीवन में देखें, अब आप सोचेंगे कि इसका मतलब क्या है कि हाथ को हल पर रखकर पीछे देखने का मतलब, इसका अर्थ है कि हमने प्रभु यीशु मसीह को तो अपने जीवन के अंदर में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और उस पर विश्वास किया, लेकिन जब हम अपनी खुदियों को नहीं मार रहे हैं, अपने अधर्मों से मुंह नहीं फेर रहे हैं, अपने जीवन में बदलाव नहीं कर रहे हैं और परमेश्वर के साथ हमारा एक सही रिश्ता नहीं बन रहा, तो हम हाथ तो हल पर रखे हैं, वचन को तो पकड़े हैं हाथ में, लेकिन दिल हमारा परमेश्वर की तरफ नहीं, पीछे की तरफ उन्हीं संसारिक बातों में और उन सारी चीजों में पाया जाता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, मुझे और आपको इन सारी चीजों से बचना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। कोई सोए ना, कूलर की ठंडी हवा चल रही है, वचन का समय है। परमेश्वर के लोगों, ध्यान सभी का थोड़े समय परमेश्वर की ओर लगे कि आप पीछे अगर जब मुड़ के देखते हैं, आइए एक चैप्टर की ओर चलते हैं, किताब और खोलते हैं उत्पत्ति की। उत्पत्ति की किताब, उसका 19 अध्याय। अध्याय के अंदर में लूत के बारे में लिखा है। सदोम और अमोरा को, सदोम और अमोरा को परमेश्वर आग और गंधक से खत्म करने जा रहा था। पता है उसका कारण क्यों? क्योंकि सदोम और अमोरा के लोग
अपना हाथ हल पे तो रखे थे, लेकिन पाप के अंदर में सम्मिलित थे। पाप अपने जीवन से नहीं छोड़ रहे थे। बाइबल कहती है कि वहां पर एक शख्स था जिसका नाम लूत था, और ये लूत अब्राहम का भतीजा था। अब्राहम के वचन में लिखा ये भतीजा था और धर्मी पुरुष था। परमेश्वर ने अब्राहम पर, उसके चाचा पर जाहिर कर दिया कि मैं सदोम और अमोरा को नाश करने जा रहा हूं। अब्राहम बड़ा फिक्रमंद हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर उसका भतीजा था और उससे उसका बड़ा प्यार था। सोचने लगा अब्राहम कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं उस जगह आग और गंधक गिराऊंगा और उस जगह के सब लोगों का नाश करूंगा। अब अब्राहम बहुत फिक्रमंद होते हुए सोचने लगा कैसे परमेश्वर से बात करूं, कैसे परमेश्वर से अपने लूत के बारे में बात करूं, भतीजे के बारे में बात करूं, उसके बचाव के बारे में बात करूं। लेकिन अब्राहम ने डायरेक्ट बात नहीं करी। अब्राहम ने क्या कहा? परमेश्वर, यदि 50 लोग सदोम और अमोरा में धर्मी निकले तो क्या तू सदोम और अमोरा को नाश करेगा? अब्राहम की बात को सुनकर परमेश्वर ने कहा, अगर 50 धर्मी निकली आए तो मैं सदोम और अमोरा को नाश नहीं करूंगा। एक बड़ा देश, एक बड़ा स्थान जिसमें हजारों की तादाद में लोग रहते हैं, उसने कहा 40 पे भी नाश नहीं करूंगा। 30 पे भी नाश नहीं करूंगा। अगर 20 निकली आए धर्मी तो 20 पे भी नाश नहीं करूंगा। 10 पे भी नाश नहीं करूंगा। अगर 5 निकली आए परमेश्वर, कहां तक? अब्राहम झुकता जा रहा है, झुकता जा रहा है। 5 पे भी उसने कहा, अगर अब्राहम 5 भी धर्मी निकली आए तो भी मैं सदोम और अमोरा को छोड़ूं। अब्राहम समझ गया। तब बाइबल में लिखा है परमेश्वर उसके दिल की बात को समझ गया, क्योंकि इसका प्रेम अपने भतीजे लूत से। और 2 फरिश्ते बाइबल में लिखा है सदोम और अमोरा में भेज दिए गए। वो किसके लिए भेजे गए थे? कि लूत, उसकी पत्नी और उसकी बेटियों को वहां से ये परिवार को निकाल ले। लेकिन बाइबल में लिखा है कि वहां के लोगों ने वो अधर्म किया, वो पाप किया, वो बुराइयां की। वचन में लिखा है दूतों ने लूत से और उसकी पत्नी से कहा, बहुत जल्दी करो, यहां से निकल लो, क्योंकि थोड़े ही समय के अंदर में आग गिरेगी और पीछे मुड़ के मत देखना। पीछे मुड़ के मत देखना। जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। याद रखिएगा प्रभु के लोगों। वचन में लिखा है लूत का और उसकी पत्नी का हाथ फरिश्ते ने, स्वर्गदूत ने पकड़ लिया, लेके भागा। लेकिन जब परमेश्वर की ओर से यह आज्ञा निकली थी कि पीछे मुड़ के मत देखना,
जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता, यानी कि अगर आप किसी पाप से, किसी बुराई से, किसी बुरे कामों से बाहर निकल के आ गए हैं, आपने कुछ त्यागा है और त्यागी हुई चीजों को फिर आप पीछे लौटकर देख रहे हैं, तो आप परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हालेलुया। क्या हुआ परमेश्वर के लोगों? पवित्र शास्त्र के अंदर में उत्पत्ति 19 के 23 पद से लिखा है, लूत के स्वार के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उस नगरों को और उस संपूर्ण तराई को, नगरों के सब निवासियों को, भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वो नमक का खंभा। पीछे मत देखिएगा। आप जिस जगह से निकल के आए हैं प्रभु के लोगों, आप जिस जगह को छोड़ के आए हैं प्रभु के लोगों, वचन कह रहा है पीछे मुड़ के मत देखो। जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। आमीन। जोर से हाथ उठा के बोले हालेलुया। पीछे वाले भी बोले हालेलुया। जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे की ओर देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। और बाइबल इस प्रकार से बतलाती है, स्वर्गदूत ने, परमेश्वर के दूत ने मना किया था और यीशु मसीह ने लूका में मना किया कि जो कोई अपना हाथ हल पर रख के पीछे देखेगा, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। जो अपनी खुदियों को नहीं मारेगा, उसको खुदा मिल नहीं सकता। जो अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने स्वार्थों को नहीं मारेगा, उसको परमेश्वर मिल नहीं सकता। वो परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं हो सकता। और यहां पे परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम कहता है, जब वो निकल के जा रही थी, एक बार फिर से लूत तो परमेश्वर की बात को सुन के समझ रहा था, लेकिन उसकी औरत कैसी निकली? उसने परमेश्वर के दूत की क्या आज्ञा मानी? क्या करा उसने? पीछे देखा। अब भी मैंने एक कहानी बताई, पीछे अगर देखोगे तो क्या खाओगे? उसको ऐसी मार पड़ी नमक के खंबे का। एक खंबा नहीं, वो ढेर बन गई, ढेर बन गई। क्यों? क्या मैं और आप ढेर होना चाहते हैं? क्या मैं और आप अपने जीवन में बर्बादी होना चाहते हैं? या क्या मैं और आप अपने जीवन के अंदर में नुकसान उठाना चाहते हैं? क्या मैं और आप अपनी आत्मा को स्वर्ग के राज्य में जाने से रोकना चाहते हैं? प्रभु के लोगों, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, तो परमेश्वर की बातों को समझकर उसको अपनी जिंदगी में पूरा करने वाले भी बने। हालेलुया। एक मान रहा है और दूसरा नहीं मानता। अय्यूब तड़प रहा है प्रभु के लिए और औरत कह रही है मर जा। सदोम और अमोरा के अंदर में लूत और दोनों निकल रहे साथ, उसको मना किया। क्या जरूरत है परमेश्वर के लोगों? क्या जरूरत पड़ती है कि हम परमेश्वर को जानने के बावजूद हम उन चीजों पर
अपनी आंखों को फिर गड़ाएं और उन चीजों से कहें, तू मेरा ईश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है। काट से कहें, तू मेरा ईश्वर है। बुराई से कहें। प्रभु के लोगों, इस तरीके से मनुष्य उसके राज्य में नहीं जा सकता। यहां पर मैंने एक उदाहरण जो लूत का दिया, वो इसलिए दिया कि वो पीछे मुड़कर उसकी पत्नी ने देख लिया। अगर आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो क्या पीछे मुड़ के गाड़ी को ड्राइव करेंगे? नहीं, आप सीधे सामने देख के चलेंगे, दाएं बाएं देख के चलेंगे। वचन में कहा है, मेरे वचन से ना दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना। यीशु मसीह यूहन्ना 14 में कहते हैं, मैं ही मार्ग हूं। उसी रास्ते पे चलो, सीधे रास्ते पे चलो। जब आप सीधे रास्ते पे चलोगे तो सब आपके लिए सीधा होगा। और जब आप अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखोगे तो परमेश्वर के लोगों, आप स्वर्ग के राज्य के योग्य नहीं। तभी तो लिखा है, दो औरतें चक्की पीस रही होंगी। दो औरतें चक्की पीस रही होंगी। एक तो जो चक्की पीस रही है वो परमेश्वर में भरपूर है और वो कह रही है, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी कमी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराएगा। ओ जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वो स्वर्ग शक्तिमान की छाया के अंदर में ठिकाना पाएगा। जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने जीवन में ज्योति पाई। ओ यहोवा मेरा चरवाहा है। और दूसरी स्त्री, शाम को क्या खाऊंगी? अभी तो बर्तन भी रखे हैं धोने को, अभी तो कपड़े भी रखे हैं धोने को, बहुत काम है, बहुत काम है। वो दूसरी ही किड़किड़ा रही है। तभी बाइबल में लिखा है, जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है। दो लोग खेत के अंदर में हल चला रहे हो, दो लोग खेत के अंदर में हल चला रहे होंगे। एक तो हल चला रहा है, उसको उसने भजन संहिता 34:5 के अनुसार उसने दृष्टि करके परमेश्वर की ओर देखकर हल चला रहा है। और दूसरा हल चला रहा है पीछे मुड़ मुड़ के देख। जो पीछे मुड़कर देखकर हल चला रहा है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। सोचे, समझे और अपने आप को देखें कि आज आप और हम कहां हैं, हम किस जगह पे हैं। क्या हम उस कैटेगरी में हैं कि पहले तो रिश्तेदारों को विदा करिए। अगर आज के दिन आपका सगा संबंधी रिश्तेदार भी आ जाए, वचन की सच्चाई आपके साथ बोल रहा हूं, रिश्तेदारी आप उस समय के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि रिश्तेदार बड़ा नहीं है, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर बड़ा। वो परमेश्वर बड़ा। या मैं अपने मुर्दे को गाड़ी आऊं। मुर्दे को गाड़ने का मतलब पहले मैं बाजार के सारे काम कर लूं। आज ही मुझे छुट्टी मिली है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे घर में सफाई करनी है, आज मुझे फलाने की जगह जाना है, आज वो पेंडिंग में काम पड़े। वो नहीं बहाने। एक ही दिन तो मिला है। क्या वही दिन मिला जो परमेश्वर ने कहा कि ये दिन मेरा दिन है? जब हम परमेश्वर के दिन को अपने कामों में बिगाड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिन परमेश्वर बिगाड़ने की ताकत रखता है। याद रखिए, परमेश्वर की भक्ति एक बहुत गंभीर भक्ति है। परमेश्वर की इबादत एक बहुत गंभीर इबादत है। परमेश्वर के लिए समर्पण होकर उसके साथ चलना है। एक शख्स को देखते हैं, फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय, फिलिपियों की पुस्तक
3 अध्याय, और 3 अध्याय के अंदर में पौलुस क्या कहता है? 7 में और 8 में पद में लिखा है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, हैं? क्या? हेलो? परंतु जो जो बातें मेरी लाभ की थी, उन्हीं को मैं मसीह के कारण हानि समझ लिया। अब हम अपने लाभ की बातों में पहले जाते हैं, और वो कह रहा मैंने उसको क्या समझ लिया? हानि समझ लिया। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त। जब उसने ये सारी चीजों को पीछे फेंक दिया, पीछे डाल दिया, अब ये नहीं सोच रहा तो मैं तो बहुत कुछ छोड़ के आया हूं, मैं तो बहुत कुछ छोड़ के आया हूं, ये नहीं बोल रहा, बल्कि क्या कह रहा है? इसने अपने हाथ को हल पर रखकर पीछे नहीं देखा, उन चीजों को नहीं देखा जिसको वो छोड़ के आया। किसको देख रहा है? वो कह रहा ताकि मैं मसीह यीशु को, उसके राज्य को क्या कर सकूं? प्राप्त कर सकूं। राज्य की प्राप्ति के, स्वर्ग के राज्य की प्राप्ति के लिए वो कह रहा है मैंने उन सारी चीजों को पीछे छोड़ दिया, और जो मेरे लाभ की बात थी, जिनसे मुझे लाभ होता था, उसको तो मैंने कूड़ा समझ लिया। अब मेरा मन, मेरा ध्यान इन पीछे वाली चीजों पे नहीं है, जिनको मैं छोड़कर आ गया। अगर मैं पीछे देखूं तो मार खाऊंगा, अगर मैं पीछे देख लूं तो नमक का ढेर भी हो जाऊंगा, अगर मैं पीछे देख लूं तो मेरे जीवन का आत्मिक नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मैं फिर मसीह के राज्य के योग्य नहीं। मसीह के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको मसीह को देखकर आगे चलना, प्रभु यीशु को आगे देखकर चलना। जितने लोग आज वर्तमान समय में अगर मसीह को देखकर चल रहे हैं, तो मैं उनको बहुत ही आशीष करता हूं कि आप मसीह को, जो लोग देख के चल रहे हैं, आप सदा सर्वदा उसको देख के चलते रहिए। और जो लोग आज भी मसीह को देखकर चलने के साथ अपना हाथ हल पर रखकर पीछे की तरफ देखने वाले लोग जो हैं, उनसे कहूंगा वो पीछे मुड़कर देखना छोड़ दो, क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। क्या हमारा ये स्थान, क्या जिस जमीन पे हम खड़े हैं, या हम जो अपने घरों में, क्या हम इसको, इस मिट्टी के बनाए हुए घरों को क्या स्वर्ग में ले जा सकते हैं? बताइए। क्या मैं और आप, हो सकता है किसी के पास में 10 लाख बैंक में हो, किसी के पास 50 लाख हो, मरने के बाद में चलो भैया गड्डी ऊपर चलो। अरे क्यों ऐसा सरदर्दगी हम अपनी मोल लेते हैं? वो कहता है नाशमान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। याकूब कहता है जो तुझे मिला है उसमें संतुष्ट कर। आज संतुष्टि इंसान के पास से खत्म हो चुकी है, और इंसान सांसारिक रीति से दौलतमंद बनना चाहता है। चाहे हो सकता है प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि तू कहता है मैं बहुत दौलतमंद हूं, लेकिन कलाम में ब्रैकेट में एक बहुत
अच्छा शब्द आ गया, बताइए क्या आया? तू बहुत बड़ा कंगाल है। बेशक हमने संसारिक रीति से बहुत कुछ कमा लिया, लेकिन जो हमारी आत्मिक कमाई है, अगर आत्मा का लॉस उठाया तो आप सबसे बड़े एक कंगाल व्यक्ति हैं। हमें अपनी पहले ये वाली कंगाली दूर कर। अगर ये वाली कंगाली जिस व्यक्ति ने दूर कर ली तो मत्ती में लिखा है संसार की सारी वस्तुएं तुझे क्या हो जाएंगी? स्वयं मिल जाएंगी। पहले मुझे और आपको अपनी आत्मिक कंगाली को खत्म करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब यीशु मसीह आए तो हम कंगालों वाली लाइन में खड़े हो? कह नहीं सकते किसी के लिए। वो ऊपर से तो देखने में दाऊद का बड़ा भाई भी लग रहा था, किसी का अभिषेक कर दो, लेकिन खुदा कह रहा मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। इसलिए हमें अपनी आत्मिक कंगाली को आत्मिक धन बटोरो। बाइबल में लिखा है याकूब के अंदर में और नए नियम की एक दो पुस्तकों में लिखा है कि इस आत्मिक धन में वहां ना कीड़ा लगता है। क्या नहीं लगता? ना काई लगती, ना चोर पहुंच सकता। वो वाला धन इकट्ठा करो। इसलिए परमेश्वर के लोगों, जब पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना, अब आपने जिसने पहचान लिया तो मैं उसके लिए कहूंगा उसने तो पहचान ही लिया। और जो अभी भी पहचान नहीं पाया है प्रभु को, तो वक्त है आज हम उसको और गहराई से पहचाने, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। जब पौलुस ने इन सारी चीजों को त्यागा है तो उसने पीछे मुड़ के नहीं, बल्कि वो अब आगे उस राज्य की तलाश करते हुए कह रहा है ताकि मैं मसीह यीशु को प्राप्त कर सकूं। हालेलुया। किसको प्राप्त कर सकूं? मसीह यीशु को प्राप्त कर सकूं। उसकी प्राप्ति के लिए हमें क्या करना है? पीछे मुड़ के देखना है नहीं। परमेश्वर के लोग आगे देखिए, यीशु को देख के चलिए। एक आखिरी पद देखेंगे, इब्रानियों 10, इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय 37वें पद से 39वें पद तक पढ़ रहा हूं, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया। कितना समय? इब्रानियों 10 अध्याय का 37वें पद से सब जने देखिए क्या लिखा है। क्योंकि अब बहुत थोड़ा समय रह गया। कितना समय रह गया? ज्यादा नहीं है। इसलिए जो लोग ज्यादा मेहनत करने वाले हैं वो ये सोचें कि समय कितना रह गया। आत्मिक मेहनत करने वालों के लिए तो बहुत अच्छा ये मैसेज है, लेकिन संसारिक मेहनत करने वालों को ये वचन समझा रहा है कैसा समय रह गया? थोड़ा समय। वो कह रहा है क्योंकि अब बहुत थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न। पीछे अगर हट गए, पीछे हट गए तो प्रभु आपसे प्रसन्न नहीं। लेकिन 9वें पद में पौलुस ने तो बहुत अच्छी बात कह दी। 8वें पद तक में हम लोगों के लिए आ रहा है, यदि मेरे धर्मी जन का मन पीछे हट गया तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। आज उन लोगों से परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो पीछे अपने कामों से हट जाते हैं,
अपनी बातों से पीछे हट जाते हैं, अपने कामों से पीछे हट जाते हैं। आप जब मसीह को पीछे करते हैं तो आप मसीह को दुख देते हैं। वो आपसे खुश नहीं, आप प्रसन्न हो जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जो पीछे हट जाए उसके प्रति मेरा मन क्या है? आप प्रसन्न है। जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे हट जाए वो मेरे राज्य के योग्य नहीं। हालेलुया। देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले व्यक्ति हैं या अपने कामों से पीछे हटकर परमेश्वर को दुख देने वाले हैं? लेकिन आखिरी पद में पौलुस ने तो बहुत अच्छी बात कह दी। क्या कही? पर हम हटने वाले नहीं हैं, कि हम हटने वाले नहीं कि हम क्या हो जाए? नाश हो जाए। ये पौलुस कह रहा मैं तो नहीं हटने वाला, क्योंकि मैं अगर पीछे हट गया और पीछे मुड़ के देखूंगा तो मैं नाश हो जाऊंगा। वो अपने आप को, अपनी आत्मा को नाश होने से बचाने के लिए बात कर रहा है। अब आप और हमें भी सोचने की जरूरत है। पौलुस तो बहुत बड़ा बलिदान करते हुए आ रहा है और कह रहा मैं नहीं हटूंगा पीछे, मैं नहीं हटूंगा पीछे। बताइए, है? पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि अपने प्राणों को बचाएं। आमीन। अपने प्राणों के बचाव के लिए वो कह रहा मैं पीछे नहीं हटने वाला। अब क्या होता है इंसान के जीवन में? छोटा मोटा उतार चढ़ाव आता है तो लोग क्या हो जाते हैं? पीछे हट जाते हैं। कुछ किसी के जीवन में अगर कोई तकलीफ आ गई तो क्या हो गए? पीछे हट गए। किसी का कोई नुकसान हो गया तो क्या हो गया? पीछे हट गए। कुछ घटना घट गई, दुर्घटना घट गई तो क्या हो गए? पीछे हट गए। लेकिन पौलुस कह रहा है मैं तो पीछे नहीं हटूंगा। हालेलुया। आप में से कितने लोग बोलेंगे मैं तो पीछे नहीं हटूंगा? किसी की आवाज नहीं निकल रही, तेजवीर भैया की निकल रही। कितने लोग बोलेंगे? अच्छा मेरे पीछे वो लोग बोलिएगा मैं तो पीछे नहीं हटूंगा और अपने प्राण को बचा लूंगा। मैं तो पीछे नहीं हटूंगा, अपने प्राणों को बचाऊंगा। ये हमारे जीवन का निर्णय होना चाहिए। चाहे कैसा भी समय हो, आंधी आएगी, तूफान आएगी, परेशानी आएगी, समस्या आएगी। सुबह उठा 6 बजे, 6:15 बजे, भयानक चक्कर आ गया। उठते साथ मुझे, मैंने कहा ये क्या हो रहा? मैंने दोनों साइड से पकड़ लिया। मैंने कहा आज ही चक्कर तुझे आना है, आज तो मुझे वचन बोलना। फिर मैं थोड़ी देर बैठा रहा और चक्कर की स्पीड बढ़ी। मैं कहा भाई थोड़े समय के लिए तू चला जा, क्योंकि मुझे पीछे नहीं देखना, चक्कर को नहीं देखना, मुझे तो अपने प्राणों को बचा। थोड़े समय में उठ के चला, तब भी पकड़ के चला, पता नहीं क्या हो रहा था। लेकिन परमेश्वर के लोगों यही तो चीज है जिसमें हम एक्सक्यूज दे देते हैं। क्या बोल देते हैं? अरे मैं तो आने वाला था, मैं तो आने वाली थी, क्या हो गया कि मैं तो निकलने वाला था, चक्कर आ गए। चक्कर ने हमें क्या कर दिया? यकीन मानिए बड़े तेज चक्कर आ रहे थे। लेकिन जब हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे तो चक्कर समझ जाएगा कि मेरा चक्कर इस पे चलेगा नहीं, है ना? जब आप उस चक्कर को नहीं देखेंगे तो चक्कर समझ जाएगा कि अब मेरा चक्कर इस पे नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो अपने प्राण को बचाने की वाली बात कर रहा है, चक्कर से इसका लेन देन नहीं है। हालेलुया। बहुत सी चीजें हमें
पीछे की तरफ लेने का प्रयास करती हैं। लेकिन आज परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताने वाला हूं और इस वचन के द्वारा आपको आशीष करूंगा कि आप अपने जीवन में ये निर्णय लेके चले, मैं तो पीछे नहीं हटूंगा, मैं तो अपने प्राणों को बचाऊंगा और मैं अपना हाथ हल पे रख के पीछे नहीं बल्कि उसके राज्य में प्रवेश करूंगा। मैं उसके राज्य के लिए अपने आप को तैयार करूंगा, क्योंकि कोई इंसान शरीर में परमानेंट नहीं है। शरीर किसी का परमानेंट नहीं है, सबको एक दिन जाना है। लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है उसकी चिंता हम सभी को करनी है, क्योंकि किसका वक्त कब आ जाए ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन अपने प्राणों को अपने बचाने के लिए आपके जीवन का डिसीजन ये होना चाहिए कि मैं पीछे नहीं, मैं तो अपने प्राणों को बचाने के लिए विश्वास के साथ आगे ही बढ़ूंगा। आइए अपने ध्यान को इस समय परमेश्वर की ओर करें, प्रार्थना में चलें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, हो पवित्र आत्मा, क्योंकि आज की इस सुबह के समय में तेरा वचन इस प्रकार से कहता है, जो अपने हाथ को हल पर रखकर पीछे देखेगा वो तेरे राज्य के योग्य नहीं है, तेरे राज्य के योग्य नहीं है। प्यारे प्रभु, तू आज इस झुंड के ऊपर में अपना विशेष अनुग्रह कर दे परमेश्वर। जो कलीसिया है प्रभु, चाहे ज्यादा हो या थोड़ी हो, मैं तो ये नहीं रखती, लेकिन एक ही व्यक्ति ऐसा निकले जो अपना हाथ हल पर रख के पीछे ना देखे। 100 से एक बेहतर कि वो स्वर्ग के राज्य का वारिस हो, लेकिन 100 अगर पीछे मुड़ के देखने वाले हैं, वो कलीसिया श्रापित है जो पीछे मुड़कर देखकर अपने जीवन को चलने वाली है। धन्य वो लोग हैं जो अपनी आत्मा को बचाने के लिए पीछे की जिंदगी को छोड़कर, पीछे का त्याग छोड़कर, पीछे की खुदियों को मारकर, आत्माओं को, बुराइयों को छोड़कर, नशीली वस्तुओं को छोड़कर, हर एक उन कामों को छोड़कर जो आज प्रभु आगे चल रहे हैं। पवित्र आत्मा, ऐसे लोगों को परमेश्वर तू आगे और बढ़ने की आशीष दे कि वो आत्मा में धनी हो जाए परमेश्वर, अब तेरे राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर सके। कलीसिया के बड़े से लेके बच्चे तक पर अनुग्रह कर और प्रभु एक एक को आशीष दे, बरकत दे। आपका धन्यवाद करते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।